तबाही मची थी और यहाँ पर कहते हैं झाड़ उखड़ चुके थे। ये हनुमान जी झाड़ के नीचे थे। इसके बाद में हमारे गांव के पीपलदा के विक्रम भैया, हनुमान जी की कृपा होने वाली थी तो फॉरेस्ट के लोग आ गए, लकड़ी को हाथ मत लगाना आप लोग। 10 मिनट बाद तेज आंधी चली, घने जंगल सागौन के थे तो वो 50 झाड़ उखड़ गए जड़ से। थे आपका एक नए एपिसोड में और एक नए डेस्टिनेशन और एक नई लोकेशन के साथ। दोस्तों आज का ब्लॉग बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि हम आ चुके हैं एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर में। ये जो मंदिर है ये झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर आंधी तूफान बवंडर इनकी वजह से काफ़ी यहाँ पर तबाही मची थी और यहाँ पर कहते हैं झाड़ उखड़ चुके थे। तो इसका क्या इतिहास है, क्या इसकी विशेषता है, अभी यहाँ की जो रहवासी हैं इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या विशेषता है। तो दादा आप यहाँ पर कब से कितने सालों से आप रहते हैं? संवत 2000। तो ये घटना जो झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर जो कहते हैं तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो इसकी कहानी ये है कि यहाँ ये हनुमान जी झाड़ के नीचे थे। इसके बाद में हमारे गांव के पीपलदा के विक्रम भैया और भैरूलाल जी पटेल और सेना जी महाराज यहाँ रामायण बांटने के लिए आए रहे थे। ठीक है। तो यहाँ डागलिया बनाते थे, जिसको कहते हैं कि 4 बेली गाड़ के लक्कड़ की और डांडी बिछा दे, ऊपर कोई भी झांकरे पटक दे। तो इन्होंने फायस घाट रेंजर ने बनाने नहीं दिया। इसके बाद में जो आंधी आई तो सब झाड़ उखाड़ दिए। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आप जितना भी घेरना हो उतना घेर लो आप। तो इतना घेरा और फिर हनुमान जी का मंदिर बनाया। इसके बाद में भोलेनाथ का मंदिर बना, इसके बाद में राम जी का मंदिर बना और तीसरे साल अम्बे माता जी का और गणेश जी का मंदिर बनाया। ये जो घटना हुई थी ये किस सन की घटना हुई थी? जो 2002 की। यहाँ का सरपंच है, उन्होंने कहा था कि 2002 में हुई थी। 2002 में क्या हुआ कि गांव के लोग ये चाहते थे कि कुछ लकड़ी थोड़ी सी यहाँ से काट के, घना जंगल था यहाँ, तो 2-4 से 5-10 लकड़ी काट के और छांव कर देंगे हनुमान जी को। पर वो हनुमान जी की कृपा होने वाली थी तो फॉरेस्ट के लोग आ गए और उन्होंने कहा ये कुल्हाड़े वगैरह क्यों रख रखे हैं? तो बोले साहब हनुमान जी को छांव करना है। बोले नहीं, कोई छाँव रहने देना, लकड़ी को हाथ मत लगाना आप लोग, बता देते हैं आपको, कोई हनुमान जी को कहीं नहीं करना है। और वो 10 मिनट बाद तेज आंधी चली और इसी क्षेत्र में 7-8 बीघा में चली जितने में मंदिर है, और कहीं नहीं चली और कहीं नहीं चली आसपास। और झाड़ उखड़ते नहीं कभी, टूटते ही नहीं, तो उखड़ना तो क्या, घने जंगल सागौन के थे तो वो 50 झाड़ उखड़ गए जड़ से। हाँ, जिनकी जड़ें अभी कुछ 5-25 भी हम देख रहे हैं कि इनकी जड़ें जो है, आपको अभी सामने में दिखाता हूँ, इनकी जड़ें की जो अवशेष है अब भी आप देख सकते हैं। इन्हें एक नारंगी सिंदूरी कलर से यहाँ पर रंगा गया है। वो इसलिए रंग दिए कि वो सड़ेंगे नहीं, इस कारण से याददाश्त बनी रहे उसका। और वो 2002 की बात है। 2002 की। हाँ, फिर उन लोगों ने, फॉरेस्ट के लोगों ने, जो कोई अधिकारी भी थे साथ में, फिर उन्होंने 2 कुंटल लोहा दिया और बोले आप बनाओ मंदिर। तो 2003 में वो शुरू किया मंदिर को और उसके बाद में ये दूसरे धीरे धीरे मंदिर बने। गत वर्ष जो है वो 4 मूर्तियाँ को स्थापना हुई यहाँ, माता जी की, गणेश जी की, माता अंजनी माता की, वामन अवतार की। हाँ, ये 4 मूर्तियाँ गत वर्ष। अच्छा, ये ज़मीन किसकी ज़मीन है जिन पे ये मंदिर? फॉरेस्ट की है। अब वो क्या है कि मिल तो सकती नहीं कानूनन तो, पर उनकी कृपा हुई उन लोगों की कि बोले इसमें कर लो जो भी, तो उनने इसकी सुविधा दे दी। अच्छा, ये मंदिर का निर्माण में किन का योगदान रहा है? इस मंदिर के निर्माण में पूंजी किसकी लगी? पूंजी सबसे ज़्यादा यहाँ
वकील साहब जी हैं पीपलदा के, यहाँ पास में है पीपलदा। जो मूर्ति हम देखते हैं वकील साहब इन्हीं के मतलब द्वारा जो है इनके पिताजी, हाँ हाँ इनके वकील साहब के पिताजी हैं ये। तो वो वकील साहब का सबसे ज़्यादा उनने 1.5 करोड़ करीब तो उनने जेब से लगाया। अच्छा। और भी कहीं से करके लगाया, करीब मेरे ख्याल से 3 करोड़ रुपया अभी तक लगा दिया उन्होंने। हनुमान जी के हनुमान जयंती का ऊपर भंडारा होता है हर साल। तो हर साल? हाँ, हर साल भंडारा होता है और भंडारा भी तब तगड़ा होता है कि बहुत ज़्यादा, कम से कम 15,000 आदमी की रसोई बनती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो इससे वो फिर सब आते हैं तो झाड़ू खड़ हनुमान जी नाम रख दिया, इससे उनको सबको प्रसिद्ध होगा और सबको मोबाइल में दे दिया था झाड़ू खड़ हनुमान जी। वकील साहब ने किया था ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा। मुरारी आर्य। और इसकी कुछ विशेषता बता सकते हैं इस मंदिर में, और क्या ऐसा चमत्कार और हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं, उनकी आस्था कितनी जुड़ी हुई है? तो ये तो ऐसा है, आप जो भी कुछ मानता करते हो वो मानता पूरी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ साक्षात आप देख चुके हो यहाँ का चमत्कार। हाँ, भंडारा भी होता है और कथा भी होती है। यहाँ अमृत राव महाराज राजस्थान वाले की भी कथा हो गई। मैं तो मूल निवासी, जन्मभूमि मेरी धार की है। मैं वहाँ से धार से सन 1968 में उमर बनकर के गांव धामनोद से 35 किलोमीटर पश्चिम में, तो वहाँ मेरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रहा। और मैं 15 साल से 2006 से मतलब घर से हट गया कि भाई मैंने अब घर नहीं रहूँगा। अच्छा, आपने घर त्याग दिया है? हाँ। तो तब से आप यहीं पर सेवाएं दे रहे हैं? नहीं, मैं हरिद्वार रहा, राजस्थान में भी सोजत सिटी में रहा आश्रम में, फिर वृंदावन भी रहा। और यहाँ 3-4 साल पहले मैं पहली बार आया था। उसके बाद में मैंने भटकता रहा, लेकिन बाद में कुछ ये लगा कि एकांत में जगह है, इसलिए मैं 2 साल से। कई बार वो लोग समस्या से जूझे रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे 2 शब्दों में? भगवान का आत्मचिंतन होना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ इतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान का ये कहना है कि मेरे पे जो विश्वास करता है उसके काम सब होते ही हैं निश्चित रूप से। मेरा ये अनुभव है कि यहाँ तक हुआ कि मैं एक बीमार था और उसको किडनी दोनों ख़राब हो गई थी, और वो राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ करने से वो ठीक हो गया। 11 पाठ मैं करता था उसके नाम से, और वो मुसलमान था लेकिन, पर वो स्वस्थ हो गया। आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी। हाँ, आत्मचिंतन और परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास कर लेना, ये सबसे बड़े लाभकारी। अच्छा, जो होना है उसको हम कुछ नहीं कर। अच्छा, कर्म पहले के क्या हैं, अभी के हैं, कई जन्मों के कर्म होते हैं, तो वो भी कभी कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमारे सत्कर्मों से वो भी दूर हो जाते हैं। तो आपका जो अंतिम सांसें तक आप यहीं पर निवास करेंगे या फिर और कहीं आपका जाने का? अब लगभग मेरा यहीं का है, नहीं तो वृंदावन रहने का था, एक आश्रम में गौशाला बन रही थी वहाँ पर। अब वो मैंने रामायण में थोड़ा देखता हूँ कि मेरे को कहाँ रहना चाहिए, तो उसमें 2 बार यहीं का लगा। परमात्मा से प्रश्न किया था रामायण में, तो उसमें 2 बार ही आया कि यहीं का रहना है। आपने काफ़ी आयुर्वेद का मतलब ज्ञान लिया है, अर्जित किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है किस तरह से अपने तन से मन से वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। उसमें आज के ज़माने में तो वो अगर तेल को छोड़ दे तो पूर्ण स्वस्थ रहेगा। और कई चीज़ें ऐसी कि वातकारक जैसे बैंगन है, आलू बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है आलू। और तुअर की दाल नहीं खाना चाहिए। इसके लिए आजकल एक दाल का प्रयोग करने में आया, कुल्थी करके आती है। कुल्थी जो छोटे नागपुर तरफ होती है, यहाँ अलीराजपुर तरफ भी होती है। वो कुल्थी की दाल बहुत बढ़िया होती है, स्वस्थ, और तुअर की दाल से भी अच्छा स्वाद है इसका। स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए क्या खाना क्या नहीं खाना, ये अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन सुखी रहेगा, निश्चित बात है। और भी आयुर्वेद के मेरे पास अच्छे नुस्खे हैं, तो अब यहाँ रह के निःशुल्क सेवा करना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।